बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में हिटलर से पहले की जर्मनी को डिस्कस किया है, उसकी पूरी सिचुएशंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, व्हाई people fail, why Weimar Republic fail to restore the glory of Germany. I discuss every single bit of it. Before watching this, if you watch that, you'll understand the whole concept. मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूंगा. Do watch it. And now it's time for discussing how Hitler, the Adolf Hitler, emerged as the prime minister and a supreme power, a dictator in Germany. हर इंसान को जज करने से पहले थोड़ा ये जान लेना ज़रूरी है कि वो आया कहाँ से. तो अगर हम हिटलर को देखें, वो एक ऑस्ट्रियन था एंड हिटलर के फादर एक ब्यूरोक्रेट थे. हिज नेम वॉज अलोइज. हिज मदर वॉज अ हाउसवाइफ. हर नेम वॉज क्लारा. बिकॉज उसके फादर एक ब्यूरोक्रेट थे, ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर था उनका, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी कंडीशन बताई थी कि लोगों की क्या कंडीशन थी. ही वॉज अलोइज वॉज अ विक्टिम of that whole situation being a bureaucrat. He was suppressed by both people and the government as well. तो उसी सप्रेशन के चलते अलोइज की पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं थी. दैट्स वाई हिटलर की मदर क्लारा अलोइज की थर्ड वाइफ थी. एंड बीइंग थर्ड वाइफ ऑफ अलोइज was a very violent kind of a person because of his unstable relations. अपनी फैमिली में अलोइज वायलेंट था. वो क्लारा के साथ मारपीट करता था एंड इस वजह से हिटलर और उसके छोटा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे. एंड यू योरसेल्फ कैन इमेजिन कि एक फैमिली where there are n number of step brothers and step sisters and they are all exploiting you because you are the younger one in the family. हिटलर बचपन से ही इन सब गंदगी से जूझ रहा था एंड वो अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार करता था. वन वॉज क्लारा, हिज मदर, एंड दूसरा उसका छोटा भाई. एंड द टफ टाइम केम when at the age of almost 11 years old, Hitler lost his mother. Clara died because of breast cancer. And उसी के दौरान हिटलर का छोटा भाई भी मारा गया. हिटलर अकेला हो गया था एंड इस पूरे टॉर्चर को झेलने के बाद the only time Hitler got happy was when his father died. Because of his violent and insufferable behavior, Hitler was really happy when Alois died. और छोटी सी उम्र में इतनी गंदगी देखने के बावजूद हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था. जर्मन नेशनलिज्म से हिटलर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एंड ही वांटेड टू बिकम अ पेंटर. एंड फ्रॉम ऑस्ट्रिया हिटलर 1913 में जर्मनी आ गया एंड 1914 में ही जॉइंड द जर्मन मिलिट्री. एंड बिकॉज 1914 was the beginning of वर्ल्ड वॉर. ये मैंने अपनी दो वीडियोस में बताया है, एक पुरानी वाली और एक ग्रेट डिप्रेशन में. मैं ग्रेट डिप्रेशन का भी लिंक आई बटन में डाल दूंगा. एंड हिटलर बीइंग अ ग्रेट सोल्जर, उसके टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे. हिज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाज ऑलमोस्ट एट द सुप्रीम लेवल. तो हिटलर को उसके इनिशियल डेज में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड गिफ्ट किया फ्रॉम द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी, जो था आयरन क्रॉस ऑफ जर्मनी. जैसे यहाँ पे वीर चक्र होता है
या और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं जो मिलिट्री पर्सनल्स को दिए जाते हैं। ऐसे ही आयरन क्रॉस बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड था जर्मन मिलिट्री का, जो कि हिटलर को उसको इनिशियल डेज में ही मिल गया था। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि हिटलर वॉज अ बिलीवर इन द स्टैब इन द बैक मिथ। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट थ्योरी, और इसी वजह से ये एक फैक्टर कहूँगा मैं, क्योंकि चाइल्डहुड से ही, क्योंकि हिटलर को खुशी तो मिली नहीं कभी, इस वजह से जब वो अपने आसपास बहुत सारे ज्यूज बच्चों को देखता था, और ज्यूज जो सोसाइटी थी आप उनको कंसिडर कर सकते हो इंडिया में मारवाड़ी सोसाइटीज से रिलेटिवली सबसे रिच होती हैं, तो ऐसे ही उस टाइम ज्यूज रिलेटिवली रिच हुआ करते थे। और जब ज्यूज के जो बच्चे जो रिच थे वो खेलते कूदते थे, उनके पास टॉयज होते थे, हिटलर के पास ये सब कुछ नहीं था, तो हिटलर बचपन से ही उनसे काफी जेलस था। हिटलर बचपन से ही ज्यूज को पसंद नहीं करता था, और जब बड़ा हुआ उसको स्टैब इन द बैक मिथ के बारे में पता चला, ही जॉइंड द मिलिट्री, उसकी कंडीशनिंग अकॉर्डिंगली हुई, और इन सब का एक रिजल्ट आया कि हिटलर की हेट टुवर्ड्स ज्यूज वो अपने एपिटोम पे पहुंच गई, और हिटलर की इनसेन कैपेबिलिटीज की वजह से 1919 में हिटलर को इंटेलिजेंस ने अपॉइंट कर लिया, जर्मन इंटेलिजेंस ने, और उन्होंने हिटलर को अपॉइंट किया एक पार्टी लीडर। एक पार्टी थी जर्मनी में जिसका नाम था डीएपी, उसके पार्टी के लीडर एंटन ड्रैक्सलर। एंटन ड्रैक्सलर को स्पाई करने के लिए हिटलर को अपॉइंट किया गया। तो एंटन ड्रैक्सलर को स्पाई करते करते हिटलर ने पता लगाया कि एंटन ड्रैक्सलर भी हिटलर के जैसे ही व्यूज रखता है, जो कि एंटी कैपिटलिस्ट है, एंटी कम्युनिस्ट है। तो हिटलर को एक बॉन्डिंग सी फील होने लग गई थी एंटन ड्रैक्सलर को स्पाई करते करते उससे, और ऐसे ही एंटन को स्पाई करते 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 हिटलर को इतना पसंद आ गया वो बंदा, उसने मिलिट्री से रिजाइन कर दिया एंड ही जॉइन डीएपी, एंटन ड्रैक्सलर की पार्टी को, एंड ही बिकम अ ग्रेट स्पीकर ऑफ डीएपी, इवन सरपासिंग एंटन ड्रैक्सलर। और एक बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हिटलर वॉज द वर्स्ट स्पीकर इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मन पॉलिटिक्स। सो हाउ ही बिकम अ ग्रेट स्पीकर? उसने एंटन ड्रैक्सलर को ही आउटवर्क कैसे कर दिया? थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स। हिटलर लाइक अ मेनियक, वो अपनी स्पीचेस को, जहां भी हिटलर को कहीं भी कुछ बोलने जाना होता था, वो उनको अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स रिहर्स करता था। हिटलर अपनी स्पीचेस में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करता था, एंड दैट मेड हिम अ ग्रेट स्पीकर। अगर हम उससे नॉर्मली ऐसे बात कर लेना, जो रैंडम टॉक्स होती हैं, हिटलर बात नहीं कर पाता था। लेकिन जहां स्पीचेस की बात आती है, बिकॉज ऑफ सो मच रिहर्सल्स, हिटलर emerges as the great speaker और as the greatest speaker। और ऐसे चलते चलते हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ते बढ़ते, एंड डीएपी के अंदर ही हिटलर ने डीएपी को रीऑर्गेनाइज किया और उसका नाम रखा एनएसडीएपी इन 1920, जिसको बाद में हमने नाजी पार्टी बोला। अब नाजी पार्टी को हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है, जैसे जिन्होंने मार्वल की कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर देखी होगी, उन्होंने देखा होगा वहाँ पे वर्ल्ड वॉर का सीन। थोड़ा एक थोड़ी बहुत तो इंस्पिरेशन मिली जाती है। तो ऐसे ही वी ऑब्जर्व दैट कि जो नाजीज की यूनिफॉर्म थी, दैट वाज ब्राउन, एंड जो नाजी के सपोर्टर्स थे, दैट आर मिडलमैन, कैपिटलिस्ट, वर्कर्स, लेबर्स, एंडेंजर्ड लेबर्स इवन, वो सब नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। लेकिन हिटलर इन नंबर्स को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन
का पीरियड चल रहा था जर्मनी में, तो हिटलर ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा टू एस्टैब्लिश अ कूप इन बवेरिया। और जब वो कूप फेल हो गया तो हिटलर और ल्यूडेनडॉर्फ, एक और इंडिविजुअल था हिटलर के साथ, इन दोनों को जेल हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब हिटलर 1924 में बाहर आया जेल से, हिटलर ने प्रेस को पूरी बात बताई। प्रेस ने सब कुछ कवर किया, और सब कुछ कवर करने के बाद जब ये चीजें आम जनता तक पहुंची, नाजीज की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। एंड दैट्स हाउ एक नेगेटिव फैक्टर हिटलर की उस मोमेंट पे लाइफ की सबसे बड़ी जीत बनने वाला था। बिकॉज हिटलर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आम जनता में नाजीज की मेंटालिटी को कैसे पॉपुलराइज करें। और उसकी लाइफ के एक नेगेटिव इवेंट ने एक झटके में कर दिया। हिटलर ने जेल में रहते हुए अपनी बायोग्राफी भी लिखनी शुरू कर दी, जिसका नाम था मेन कैंप। एंड मेन कैंप की जो पहली वॉल्यूम आई वो 1925 में आई थी, और उसमें उसने काफ़ी शिकायतें करी हैं, अपने व्यूज़ बताए हैं अलग अलग चीज़ों को लेके। उनमें से कुछ थे हेरनबर्ग थ्योरी। हिटलर को ट्रीटी ऑफ वार्सेलीज से हिटलर उतनी ही नफरत करता थी हिटलर ज्यूस से करता था। उसने अपनी हेट्रेड डिस्कस की है टुवर्ड्स द ट्रीटी ऑफ वार्सेलीज उस बुक के अंदर, और लेबेंसरॉम, ऑटार्की और डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिज्म, ऐसे टॉपिक्स के बारे में हिटलर ने बात करी है उस बुक में। जैसे मैंने बताया, उस बुक में हेरनबर्ग थ्योरी नाम की एक थ्योरी डिस्कस की गई है। हेरनबर्ग थ्योरी इज नथिंग बट हिटलर्स ओपिनियन। हिटलर को लगता था कि जो प्योर जर्मन्स हैं, प्योर जर्मन्स दैट आर आर्यंस, जिनके इवन दो हिटलर ने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, ब्लू आईज, ब्राउन हेयर और ब्लॉन्ड हेयर्स एंड some X सेंटीमीटर टॉल, ब्रॉड शोल्डर, नैरो वेस्ट, जिन लोगों की अपीयरेंस ऐसी होगी सिर्फ वही जर्मन्स है। हिटलर ने हेरनबर्ग थ्योरी में ऐसे डिस्क्राइब कर रखा है, एंड द रेस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड वो जर्मन्स के स्लेव हैं, एंड जर्मन्स आर द सुपीरियर ब्रीड। और बाकी सबका दुनिया में काम क्या है? एक स्लेव की तरह बिहेव करना, आइदर सर्व द मास्टर और डाई। लेबेंसरॉम हिटलर के व्यूज डिस्कस करता है, जिसमें हिटलर ये बताना चाहता था कि हिटलर अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से कुछ एरियाज पे कब्जा करना चाहता है, लाइक चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ताकि वो जर्मनी की टेरिटरी बढ़ा पाए। और ट्रीटी ऑफ वार्सेलिस से एक बहुत ही फेमस उस टाइम, जिससे हिटलर को एक बहुत ही मतलब डेंजर्ड या खतरनाक कैरेक्टर शो किया था वर्ल्ड में प्रेस ने, दैट वाज अ डिस्कशन बिटवीन अ रिपोर्टर एंड हिटलर। रिपोर्टर ने हिटलर को बोला कि यू आर सक्सीडिंग एट लाइफ, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, व्हाट एल्स डू यू वांट। अगर गॉड तुम्हारे सामने आ जाए, इफ गॉड केम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट विल यू डू। अब कोई भी इंसान होगा वो कुछ ना कुछ भगवान से मांगेगा कि मेरे को एक अच्छी फैमिली चाहिए। अगर मैं हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि उसको फैमिली लाइफ वाज सो डिस्टर्ब्ड कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो हिटलर कुछ भी मांग सकता था। हिटलर एक अच्छी फैमिली मांग सकता, कुछ भी मांग सकता था। बट हिटलर ने बोला अगर गॉड मेरे सामने आ गए, आई विल किल हिम। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। एंड देन द रिपोर्टर आस्क्ड कि व्हाई यू वांटेड टू किल गॉड। हिटलर रिप्लाइड कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हो रही थी, गॉड कहाँ था। He hated Treaty of Versailles so much that he even wanted to kill God. कि तुमने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जब साइन हो रही थी उस टाइम तुम कहाँ थे। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना आपको इंसान की मेंटालिटी पता लगती है।
एंड ऑटार्की। ऑटार्की सिंपली मीन्स कि कम्युनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दो, और हिटलर का गोल था कम्युनिज्म डिस्ट्रॉय करने का, कि यूएसएसआर को डिस्ट्रॉय कर दो। यूएसएसआर जिसको हम आज रशिया बोलते हैं। उस बुक में ऐसी ही काफ़ी चीज़ें डिस्कस थी। एंड 1932 में हिटलर वेंट ऑन टू contest the elections and the Nazis lost the election। तो अब इलेक्शन जीतने के लिए हिटलर ने क्या सोचा कि पॉपुलैरिटी बहुत इस लेवल पे बढ़ नहीं रही है कि हम जर्मनी पे एक एज अ रूलिंग पार्टी आ पाए, तो हिटलर ने एक कोलिजन बना लिया। एंड देन दैट कोलिजन पार्टी बेसिकली दैट पार्टी वॉन। और उसके बाद काफ़ी सारे लॉज पास हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, लेकिन उनके बीच में एक उधेड़बुन चल रही थी हिटलर के मन में। एंड दैट वाज कि यार ये कोलिजन पार्टी है, पूरी पावर मेरे हाथ में नहीं है, मुझे पूरी की पूरी पावर चाहिए। और इसी बीच में किस्मत ने हिटलर का साथ दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट बिल्डिंग में आग लग गई, और जो नाजीज थे, नाजीज आर बेसिकली दोज पीपल जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे, इन सब ने कम्युनिस्ट जो थे सोसाइटी में उन सब पे आरोप लगा दिया कि ये इनका काम है। क्योंकि प्रेसिडेंट्स बिल्डिंग में एक जली हुई बॉडी मिली थी जो कि एक कम्युनिस्ट की थी, और इस फायर इंसिडेंट की वजह से हिटलर ने रेस्टेग फायर डिक्री 1933 में पास किया, जो कि एक इमरजेंसी ऑर्डिनेंस था। और इस ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत सारे लॉज पास हुए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था इस ऑर्डिनेंस वो था एनेबलिंग एक्ट। और एनेबलिंग एक्ट बोलता था कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, या मैं ये कहूँ जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो भी ऐसी सिचुएशंस में एग्जीक्यूटिव के पास आ जाएंगी। एंड हिटलर बीइंग अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, हिटलर ने इस चीज को अपने फायदे में यूज किया। और अब हिटलर ऑलरेडी पहली बात तो इलेक्शन जीत चुका था ना, कोलिजन गवर्नमेंट, तो एग्जीक्यूटिव पावर तो हिटलर के पास थी, लेजिस्लेटिव पावर भी हिटलर के पास आ गई है। और 1934 में जैसे मैंने बताया किस्मत ने हिटलर का बहुत साथ दिया। हिटलर के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर तो थी, लेकिन बुरी हेल्थ की वजह से प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई, और हिटलर ने अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज किया और प्रेसिडेंट्स ऑफिस को अबेंडन कर दिया। और प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो भी चांसलर को दे दी। तो अब हिटलर के पास प्रेसिडेंट की पावर है, लेजिस्लेटिव की पावर है, और एग्जीक्यूटिव की भी पावर है। हिटलर वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम। एंड देन इन 1934 हिटलर डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट ऑल दीज थ्री पावर्स एक साथ, बाय एग्जीक्यूटिंग एवरीबडी जो कि नाजीज के अगेंस्ट थे। हिटलर को ज्यादा अपोनेंट्स पसंद नहीं थे। उसने सोचा कम से कम दिन में, कम से कम हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उन लोगों को जान से मार देंगे जो कि नाजीज के अगेंस्ट है। और इसमें बेसिकली हिटलर का पूरा पूरा टारगेट वाज ज्यूज। और इसमें इनिशियली हिटलर ने क्या किया, उसने सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए नए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उसने जो लेबर यूनियंस थी जो नाजी नहीं थी उनको एबॉलिश कर दिया। जो दूसरी पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी जो दूसरी, उनको एबॉलिश कर दिया। और अपने सोशल रिफॉर्म्स में हिटलर ने हद्दी कर दी। उसने प्रेस को फ्रीडम देने के बजाय सेंसरशिप दे दी कि आप नाजीज की बुराई नहीं कर सकते। उसने एजुकेशन मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि जो अपकमिंग जनरेशन है उनको उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे ही हो कि उनको नाजीज के अंदर कुछ बुरा लगे ही ना। प्रॉपर नाजी ट्रेन टीचर्स ही उनको पढ़ाएंगे। और जो उसकी ऑटोबायोग्राफी थी मेन कैंप, उसको बाइबल का दर्जा दे दिया गया था जर्मनी में। कैन यू इमेजिन क्या कर रहा था वो। और 1935 में हिटलर ने कुछ
पॉलिटिकल रिफॉर्म्स निकाले जिसमें उसने ज्यूज को सेकंड क्लास सिटीजन कंसिडर कर दिया जर्मनी का। और अब कोई भी ज्यूज किसी भी जर्मन से शादी नहीं कर सकता था। ज्यूज का किसी जर्मन से शादी करना वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और 1941 में हिटलर ने मास एग्जीक्यूशन इनिशिएट करी ज्यूज की। डेटा ये बताता है, हिस्ट्री ये बताती है कि 50% ज्यूज निपटा दिए थे हिटलर ने। ही किल्ड 50% पॉपुलेशन ऑफ ज्यूज। और जब उससे पूछा गया ना कि तुमने 50% पॉपुलेशन क्यों मारी, उसका जवाब ये था कि मैं चाहता तो मैं पूरी मार सकता था, लेकिन मैंने 50% को जिंदा छोड़ा। और अब ये 50% तुम्हें बताएंगे कि मैंने उस 50% को क्यों मार दिया। एंड देन उसने काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए एंड ही रूल्ड लाइक नो अदर इन माय ओपिनियन। अ क्रूअल रूलर, रूल का पक्का लेकिन क्रूअल। इसमें सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, मेरे डिफरेंट हैं, किसी और के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन गलत कोई भी नहीं है। सो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मेन बात यह है हाउ अ हेल्पलेस लिटिल बॉय बिकम द सुप्रीम पावर ऑफ जर्मनी। अगर हम इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। एंड दैट्स माई सोलो मोटिव ये वीडियो शूट करने का। आई होप यू लाइक इट। पीस।